लेकिन आज मुझे ये जो मेरे को जनता देख रही है ना, मुझे उनको बताना भी है कि जो ये गीता प्रेस गोरखपुर है वो लीगली है। उसके पास प्रूफ है कि वो गीता प्रेस गोरखपुर जी कितनी किताबें है ना वो लीगली वो दे सकती है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सब जगह पे पुस्तक सेवा करते हुए दिख रहे हैं। हमने उनसे पुस्तक ली हुई है, लेकिन जो ये पुस्तक है गीता तेरा ज्ञान अमृत है, जीने की राह है, जैसे कि आपने बताया ज्ञान गंगा है, क्या वो पुस्तक लीगल है? क्या वो पुस्तक बांटने लायक है? क्या वो पुस्तक सब जनता को देने लायक है? कि जो ये ज्ञान दिया हुआ है, जो इसमें ज्ञान दिया हुआ है इन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर से ही दिया हुआ है। तो वो लीगल बुक से दे रहे हैं, तो अपनी बुक को वो लीगल दिखा रहे हैं, तो उसका ऐसा कोई प्रूफ है? वो हम जानना चाहते हैं, पूरी जनता ये जानना चाहती है। हाउ इट इज ऑथेंटिक, हाउ इट इज ऑथेंटिक। इन भाई साहब ने पूछा कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, तो मैं आपके मीडिया के सामने ये पूरा लीगल प्रोसीजर आपको कच्चा चिट्ठा सामने रखूंगा कि ये किताबों में लिखा हुआ एक एक शब्द ऑथेंटिक है और ये सारे प्रमाणित है। और इन्होंने जब भी कभी इसका विरोध किया, इनके भक्तों के ऊपर कोई आरोप किए, पुलिस कंप्लेंट की या अदालतों में गए कि भाई इनको कैसे भी करके इनका मुंह बंद करेंगे, ये किताबें बंद करेंगे, ये ज्ञान बंद करेंगे और अपना झूठा ज्ञान फैलाएंगे और वो चलते रहेगा, जिससे अपनी दुकानें चलती रहेगी। लेकिन इन्होंने जब भी कायदे से काम करना शुरू किया तो कायदे में ये हमेशा फेल रहे। पहले तो मैं बता दूं कि भारत ये सेकुलर देश है, सर्वधर्म समभाव हमारे राष्ट्रगान में भी आता है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है कोई न्यारे है। और संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा किताब में पहले ही पृष्ठ पे इसका प्रमाण लिखा है कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ये अलग नहीं है। उसमें टैग लाइन ही लिखी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये बताने वाला संत आज पूरी दुनिया में नहीं है। जिसकी जरूरत आज है, आज बम बनाने वाले मिल गए, देश उड़ाने वाले मिल गए, लेकिन शांति प्रस्तावित करने वाला संत आज तक नहीं हुआ है। इन्होंने जब भी विरोध किया, पुलिस कंप्लेंट की, एफआईआर की, कोर्ट में गए, लेकिन इनके पास कोई भी सबूत नहीं था। मेरे पास पूरे भारतवर्ष में राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सारी जजमेंट और क्रिमिनल एफआईआर की कॉपीज है। सर क्या ये डॉक्यूमेंट जो है क्या साबित करते हैं सर? जी ये बिल्कुल ऑथेंटिकेट कॉपीज है। जैसे ये जजमेंट की कॉपी है, मध्य प्रदेश जजमेंट की है, छिंदवाड़ा जिले की। उसमें भी कई माथे फिरो लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों पर झूठी केसेस कर दी थी, लेकिन सबूत एक भी नहीं दे पाए क्योंकि ये ज्ञान समझा ही नहीं इनको। जज ने इस जजमेंट में क्लियर ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन किताबों में और जो भी जानकारी धार्मिक ग्रंथों के बारे में होती है और जो भावना भड़काने वाली चीजें होती है, जो भी धाराएं लगती है, धारा के बारे में मैं बताऊंगा नहीं, इनको मालूम है सब कुछ। तो कोई भी प्रूफ वाली चीज जो साबित हो चुकी है उसको अगर हम दोबारा साबित करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक समुदाय होता है वो आहत होता है। तो वो प्रूफ की जगह कोर्ट ने भी माना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान बताया है वो सच्चा ज्ञान है और इनके अनुयायियों पे की हुई जो भी धारा लगाई है या केसेस की वो सारी झूठी की झूठी है। होता कुछ नहीं है। किताब बेचते कोई तो माथे फिरो आता है, ये बोलता है मुसलमान का चांद लगा दिया, कोई बोलता है क्रिश्चियन का लगा दिया, कोई बोलता है किसी पंजाब का लगा दिया। अरे भाई एक बात सुनो, हम सेकुलर देश है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल 25, 26, 27 ये हमें राइट देता है। द आर्टिकल 25 कॉन्फर्स a right, basic right, principal right on each and every citizen that he can freely and he has a freedom to worship his own will. वो अपने मन के अनुसार अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, उसे कोई विरोध नहीं कर सकता और जो कोई विरोध करता है तो वही गुनाह का पात्र बनता है। अभी हमने इन केसेस के ऊपर मैलस ऑफ प्रोसिक्यूशन हमने डाली नहीं,
झूठी केसेस के अगर हम करते तो कई हजार लोग जेल में जा सकते हैं। तो प्रमाण के लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो लिखी हुई किताब है वो कोर्ट में भी साबित हो चुकी है कि सच्चा ज्ञान है। और इनके भक्तों को भी जो भी झूठी केसेस में फंसाते हैं या फंसाने वाले, उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इनसे कभी ना डरे, ज्ञान का मुकाबला ज्ञान से करे, इनको सही तरीके से कोई भी आपका विरोध करने आता है तो उनको यही बताए कि आपको जो भी देना है लिखित में दो, क्योंकि हमारे परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज में एक किताब तो लिखित में दे दी है, लेकिन आप आज तक इस किताब को बैन नहीं कर पाए, गलत साबित नहीं कर पाए। छोटी मोटी बातें लिखी हुई है उसमें आप बहस कर रहे हो। यहाँ पे मुसलमान का साइन लिखा हुआ है, उर्दू आयतें लिखी है। अरे भाई, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखे उनको कई भाषा आती थी, उन्होंने तो कभी लिखा नहीं कि उर्दू भाषा गलत है, उन्होंने तो कभी लिखा नहीं कि ईसाइयों को ये राइट मत दो, मुसलमानों को ये राइट मत दो। जो कॉन्स्टिट्यूशन से देश चल रहा है उसी का प्रचार संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, और हमने सबने मिलके इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। इससे आपके धर्म में भी जो पाखंड फैला है उसको भी दूर करने के लिए मदद मिलेगी, यही मेरा कहना है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।